सबसे बड़ी आज्ञा देखो बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, कि अब जाओ। क्योंकि आसमान में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाके प्रचार करो। वहां चेले थे, 500 से अधिक विश्वासी थे, वहां बहनें भी थी, वहां छोटे भी थे, बुजुर्ग भी थे, चेले भी थे, सब लोग वहां मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को बोला होता तो आज मैं आपको कभी ना कहता, लेकिन उसने सबको बोला जाओ और जगत के छोर तक जाके प्रचार करो, सब बातें लोगों को मानना सिखाओ। उसका प्रचार करना एक सिर्फ ओनली कमांड नहीं है, या सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है एज ए क्रिश्चियन कि मैं अपने गॉड का, जिसको मैं मानता हूं, अपने विश्वास को शेयर करूं। नो, ये एक हथियार है, ये एक वेपन है डेविल के किंगडम के खिलाफ, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्या आपकी लाइफ गॉस्पेल के लिए है? क्या आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस गॉस्पेल के लिए है? हम तो टाइथ तक नहीं निकालते हैं। तो इमेजिन करो परमेश्वर क्या हमें बरकत देगा। उसने कहा मैं फ्लड गेट को रोके रहूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, पर अगर तू मेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोल देगा तो मैं उस फ्लड गेट को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं है। आगे तभी होगा जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा। आज जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे होंगी, हमें यह समझ आएगा कि मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बॉडी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, प्रभु उसे बढ़ाएगा और उस पर अटैक नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे देंगे वो ब्लेस होगा और शैतान का उस पर कब्जा भी नहीं होगा और वो बढ़ाया जाएगा। अगर वो सेहत होगी, शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा पर कामयाब नहीं होगा। अंत में आप जीतेंगे और लंबा जिएंगे, और ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे हैं या नहीं? या हम वैसे ही क्रिश्चियन हैं जो सिर्फ संडे के संडे 1 घंटा सरमन सुनने के लिए जाते हैं, और 1 घंटे का अगर 1.25 घंटा हो गया तो भाई साहब हम 3 बार अपनी घड़ी देखते हैं कि पास्टर को दिख जाए कि मैं बिजी बहुत हूं, घंटे का 1.25 घंटा कर दिया, अब मुझे यहां से फाड़ी कर मुझे जाना है अपने बिजनेस के लिए। हमें संडे भी बिजनेस करना है, हमें संडे भी जॉब पे जाना है, हमें सैटरडे भी जॉब पे जाना है, लेकिन सुसमाचार देने के लिए हमें नहीं जाना है। इसीलिए सारी उम्र कमाने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है? नहीं, वो रास्ता नहीं ओपन करता है जब तक आप डेडिकेट होके अपना जीवन, सिर्फ अपनी प्रेयर्स नहीं, सिर्फ अपना बोना नहीं, सिर्फ अपनी फास्टिंग नहीं, एवरीथिंग आप गॉड की गॉस्पेल के लिए देते हैं। हमें लगता है पास्टर का काम है प्रीच करना और चर्च का काम है संडे चर्च अटेंड करना। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा जाओ और धरती के सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और शुरू से लेकर अंत तक जो बातें तुम्हें मैंने मानना सिखाई हैं, लोगों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपकी चर्च आपको इनकरेज नहीं कर रही है कि आप जाएं और प्रीच करें, आप जाएं और इवेंजलिज्म करें, अपने बच्चों को बोले जीसस के बारे में बात करने के लिए, तब तक आप एक सेफ्टी के नीचे नहीं हैं। आप एक ऐसे घेरे के नीचे नहीं हैं जहां परमेश्वर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हीलिंग और डिलीवरेंस और बरकत आपकी लाइफ के ऊपर होगी। आपकी लाइफ अगर परमेश्वर के गॉस्पेल के ऊपर नहीं रुकी हुई है तो जाओ और जहां सुसमाचार का काम हो रहा है वहां बोवो, वहां खड़े रहो, वहां प्रार्थना करो, वहां फास्टिंग करो। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं वो आपकी टेक केयर करता है। आप उस कार की टेक केयर नहीं करते जो आपके गैराज में खड़ी खराब है। इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो सकती है कि ये मेरी पहली गाड़ी है, ये मेरे बाप की, मेरे पिता की, मेरे दादा की पहली गाड़ी है, लेकिन आप उस पर पैसा नहीं लगाते हैं, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में रोज आप आते और जाते हैं, आप टाइम पर उसकी सर्विस करवाते हैं, आप टाइम पर उसको पेट्रोल देते हैं, उसको इंजन ऑयल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पे आप निर्भर हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है। जब आप उसकी टेक केयर करते हैं, आप उसके कामों की टेक केयर करते हैं, वो आपकी टेक केयर करता है। आप उसके कामों के बारे में सोचते हैं, उसके किंगडम के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचता है। आज पहला काम हमें यह देखना है, क्या मेरा जीवन गॉस्पेल के लिए है या नहीं। अगर मैं पाप में हूं तो मेरा जीवन गॉस्पेल के लिए नहीं है। अगर मैं व्यभिचार में हूं
तो ये जीवन मेरा गॉस्पेल के लिए फिर नहीं है। मैं तो अपने शरीर से व्यभिचार को संतुष्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा जीवन गॉस्पेल के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए है? मैं नहीं कह सकता। अगर मैं चोरी करता हूं, वचन को तोड़ता हूं, तो आप नहीं कह सकते कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर है, या मैं परमेश्वर के लिए मैंने अपना जीवन दिया हुआ है, या मैं क्रिश्चियन हूं। आप फिर नहीं कह सकते हैं। आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप रास्ते में इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते, फिर आप कैसे कह सकते हैं आप क्रिश्चियन हैं? आप फिर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर वो हीलिंग पावर से काम नहीं करता? वो प्रेरितों के काम की हीलिंग पावर तभी आएगी जो एक्ट्स में थी, अगर आप उनके जैसा जीवन जीते हैं तो। लेकिन उनके जैसा जीवन हमें नहीं जीना है, हमें कुछ परमेश्वर को नहीं देना है, ना बीज बोना है, ना फास्टिंग करनी है, ना प्रार्थना करनी है, ना फुल नाइट प्रेयर करनी है, ना गॉस्पेल देने के लिए जाना है। हाँ, हीलिंग हमें वही चाहिए जो प्रेरितों के काम में होती थी। हीलिंग वही चाहिए, लेकिन बोना नहीं है। हीलिंग वही चाहिए, लेकिन विश्वास वैसा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को उसने भेजा। आप जानते हैं उसकी कई कलीसियाएं, उस पर परमेश्वर ने ज्यादा बरकत दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पौलुस के साथ ज्यादा काम किया गॉस्पेल के लिए, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और कई कलीसियाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने उतना साथ नहीं दिया जितना दूसरी कलीसियाओं ने दिया। हर समय कहता तैयार रहे, हर समय, हर समय। तू हॉस्पिटल में है ना, वहां भी गॉस्पेल दे अपने साथी व्यक्ति को। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने डिस्चार्ज होता और हील होता देखेगा, वो भी देखेगा तुम्हें। कहां है हमारा विश्वास? हमारा फेथ कहां है? कहां बैठे हैं हम? कहां सोच में डूबे हुए हैं? सेल्फिश कारणों से कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरी फैमिली में ये दिक्कत है, मेरे कैरियर में ये दिक्कत है, सेल्फिश कारणों से प्रीच नहीं कर रहे हैं। नुकसान किसका? आपका। नुकसान किसका? अगर मैं ना करूं, मेरा। कहता हाय उस पे जो सुसमाचार ना दे। कहता जब कोई लाश मिलेगी तो लाश के सबसे नजदीक में जीवित आदमी ढूंढा जाएगा, और जो जीवित आदमी लाश के सबसे करीब होगा उससे उस लाश का लेखा लिया जाएगा। अब बताओ तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं जो जीसस के बारे में नहीं जानते और लाश के समान है, और उनका लेखा आप लोगों से लिया जाएगा। वो लाशें कौन हैं? आत्मा में मरे हुए लोग। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसियों को सुसमाचार दे चुके हैं? अपने साथियों को, अपने मोहल्ला निवासियों को, अपने कोवर्कर्स को, अपने बॉस को जो क्राइस्ट में नहीं है। आपका काम सुसमाचार देना है, चर्च में लेके जाना नहीं। आपका काम है, आपको सुसमाचार दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। अब वो जाने और प्रभु जाने। कई बार आप बोलते हैं पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ऐसे वो गया किसी के पास, कोई दोस्त बना, एकदम से उसका दिमाग चेंज हो गया, वो तो अपना कन्वर्ट हो गया, तो क्रिश्चियन नहीं रहा, वो तो किसी और धर्म में चला गया। पता नहीं एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो नशा करने लग गया। एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो चर्च जाना बंद हो गया। भाई साहब, वो एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि शैतान कॉन्टिन्यू आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, फाइनेंस में जो काम करते हैं उनके जीवन में लगातार बीजों को बो रहा है, लगातार काम कर रहा है। और कौन उसे काटता है? आप जब सुसमाचार देते हैं किसी को, हेवन में आप शैतान के किंगडम को काटते हैं अपने बच्चों के ऊपर से। आप काटते हैं शैतान के राज्य को, उसकी योजनाओं को अपनी फैमिली के ऊपर से, अपने फाइनेंस के। और आपको नहीं पता, क्योंकि ये आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। मैं खुदा की प्रेजेंस में खड़ा हूं। जब जब आप प्रीच करते हैं, शैतान का राज्य आपकी लाइफ से भी खत्म होता है। जब जब आप जीसस के लिए मुंह खोलते हैं, जब भी, तब आप शैतान के राज्य को अपनी लाइफ से भी खत्म करते हैं। सुबह आपने मुंह खोला, आपके बच्चों से शैतान गया है। दोपहर को खोला, आपके फाइनेंस से वो निकला है। रात को खोला, आपकी सेहत से वो निकला है। आप नहीं जानते वो कहां से गया है, लेकिन वचन कहता है वो गया है। इन जीसस नेम प्रीच करने का मसा और स्पिरिट आपके होठों, आपके शब्दों, आपकी जुबान पे ठहर जाए। आज के बाद आप जहां जाने पाए,
प्रीच करने पाए। आज के बाद शैतान आपको रोकने ना पाए। आप जब भी बात करें किसी से, जीसस के बारे में करें, अपने आप को रोक ना पाए। आमीन हो जा, इन जीसस नेम आमीन हो जा, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।